मुल्क की मईशत के लिए अच्छी और बड़ी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। हतमी मंजूरी IMF बोर्ड का दे गया। आलमी मालियाती फंड हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान को EFF के तहत अगली किस्त $1 अरब की मिलेगी। मुआहिदे की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2 अरब की अदायगी होगी। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक $1.3 अरब मिलेंगे। अलामिया के मुताबिक गुज़श्ता 18 माह में पाकिस्तान ने बेहतरीन इकदाम किए। चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। पाकिस्तान में अफरात ज़र 2015 के बाद कम तरीन सतह पर है। कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से तवानाई शोबे के निर्खों में कमी आ सकेगी। विफाकी काबीना की बैठक आज वजीर आजम हाउस में होगी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास दिन 11 बजे होगा। मुल्क की सियासी, मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना 12 नुकाती एजेंडे पर तबादला ख्याल करेगी। मुख्तलिफ एजेंडा नुकात की मंजूरी दी जाएगी। काबीना की इख्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर तवानाई का बिजली की कीमतों में जल्द कमी करने का ऐलान। अवैस कारी कहते हैं कि बिजली जल्द सस्ती होगी। चंद दिनों में मेरी बातें सच साबित होगी। हम जबान के पक्के हैं, हमारी जबान पिछली हुकूमत जैसी नहीं। वज़ीर आज़म जल्द अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग यूनिट 71 से कम करके ₹39 कर दिया। बिजली के निर्खों में मजीद कमी की जाएगी। प्राइवेट सेक्टर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। EV पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। माजी के मुकाबले में मुस्तकबिल मजीद ग्रीन और साफ तवानाई का होगा। हुकूमत ग्रीन एनर्जी के फरोग के लिए पुरस्म है। जब नेशनल सिक्योरिटी की इजलास बुलाया गया इस्लामाबाद में, तो कुछ सियासी जमातों ने अपने जाती सियासी मसाइल को तरजीह देते हुए उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि उनको कायल किया जाए। हम अपील करते हैं वजीर आजम से, तो एक बार फिर कोशिश करें कि इस किस्म का मीटिंग बुलाया जाए या एक स्मॉलर मीटिंग बुलाया जाए। हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी की सालिसी की पेशकश मान ली। PTI से बात करने की जिम्मेदारी भी बिलावल को ही दे दी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, अगर बिलावल भुट्टो PTI से शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर लें तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं। बिलावल खुद हुकूमत में है। अगर PTI और हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी कामयाबी होगी। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी बोली, बिलावल भुट्टो PTI को कान से पकड़ कर ला सकते हैं तो ले आए। हमने तो कई बार PTI को मिलकर बैठने की दरखास्त की, वो खुद ही भाग जाते हैं। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने कहा, ऑपोजिशन पर कभी सख्ती या जबर नहीं किया। हुकूमत का पाकिस्तानी सहाफ़ियों के दौरा इसराइल का नोटिस। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तानी पासपोर्ट इसराइल के सफ़र के लिए काबिल कबूल नहीं। मौजूदा ज़वाबित के तहत ऐसा कोई दौरा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। मौक़िफ़ बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान साबित कदमी से फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की हिमायत करता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा को आर्मी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आर्मी चीफ ने वालिदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिरकत। नवाज शरीफ चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, वजीर दिफा और वजीर दाखिला की शिरकत। विफाकी वज़रा, अरकान असम्बली, वजीर आला सिंध और वजीर आला बलूचिस्तान भी शरीक हुए। नमाज जनाजा रावलपिंडी के रेस कोर्स पार्क में अदा की गई। आर्मी अफसरान और करीबी अजीज़ व अकारिब भी शरीक हुए। पिंडी में वार्डन की वीडियो अपलोड करना दुकानदार का जुर्म बन गया। पिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
दुकानदार ने खातून की गाड़ी लिफ्टर से उठाने की वीडियो बनाई। ट्रैफिक पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ मुकदमा बना दिया। वीडियो में खातून लिफ्टर पर बैठे वार्डन की मिन्नतें करती देखी जा सकती है। वीडियो में खातून को आईजी इस्लामाबाद से अपील भी करते देखा जा सकता है। मुतासिरा दुकानदार ने 7 अप्रैल तक पूरी जमानत हासिल कर ली। दुकानदार के मुताबिक खातून अपनी बच्चियों के साथ गाड़ी के टायर चेंज करवाने आई थी। पुलिस ने बगैर वजह ही गाड़ी उठा ली। बाबर अवान की बानी पीटीआई से मुलाकात क्यों कराई? अजाला जेल के गेट नंबर 5 पर तनाज़ा। सलमान अकरम राजा जेल हुकाम से शदीद खफा। कहा बाबर अवान का नाम हमारी लिस्ट में शामिल नहीं, अंदर क्यों बुलाया? जेल अमले ने कहा तमाम रहनुमाओं के नाम भिजवा दिए थे। 4 पीटीआई रहनुमा अंदर गए, उनके पीछे बाबर अवान भी चले गए। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा हमने बाबर अवान का नाम नहीं दिया था, इस पर एहतजाज करेंगे, डिसिप्लिन कायम कराएंगे। बुशरा बीबी से दोनों बेटियों ने भी मुलाकात की। उधर बानी पीटीआई की बहनों को मुलाकात की इजाजत न मिली। अलीमा खान ने कहा 2.5 घंटे जेल के अंदर इंतजार के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। सलमान अकरम राजा बोले बहनों की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात से मुतालिक अहम इजलास। अलामिया के मुताबिक अदालती इस्लाहात का जायजा लिया। एहतसाब और शफाफियत को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर। चीफ जस्टिस ने निशानदेही की इस्लाहात का मकसद सिर्फ मुकदमात के बोझ को कम करना नहीं बल्कि साइलिन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। साइलिन इंसाफ के निज़ाम के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के 4 सहूलतकार गिरफ्तार। सीटीडी जराये के मुताबिक गिरफ्तार सहूलतकारों से तहकीकात जारी है। जल्द मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। उधर हलाक दहशतगर्दों के आज़ा फ्रांस के लिए भिजवा दिए गए। हलाक हमलावरों के जेर इस्तेमाल असलहा और कम्युनिकेशन आलात कब्जे में लेकर फ्रांस करवाया जा रहा है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलज़िम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात। FIA का मुलज़िम अरमगान की कस्टडी के लिए मुख्तलिफ अदालतों से राबिता। किसी अदालत ने इब्तदाई रिपोर्ट वसूल नहीं की। महकमा दाखिला सिंध से राबिता करने की हिदायत। उधर मुलज़िम अरमगान को 3 मुकदमात में जेल भेज दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। चित्राल में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। पेशावर और दिलोर में भी गरज चमक के साथ बारिश। पंजाब के बेशतर अज़ला में आज से 27 मार्च तक बारिश की पेशगोई। मरी और गिलियात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल, सरगोदा, गुजरांवाला गुजरात में बारिश का इम्कान। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद बारिश मुतवक्के। चमन, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, पशीन में गरज बरस की पेशगोई। पंजाब में काश्तकारों के लिए गंदम उगाव मुहिम का आगाज। 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बटन दबाकर डिजिटल कुरानंदाजी की। सबसे पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। वज़ीर आला का खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने पर मुबारकबाद। कहा गंदम की फसल अच्छी होगी, मेरी दुआएं काश्तकारों के साथ हैं। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। नवाबशाह, बतीन, जामशोरो, टंडू मोहम्मद खान, मिठी और दीगर इलाकों में रैलियां। कई मकामात पर शाहराहें ब्लॉक कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से यतीम बच्चों के लिए वानी सदर में इफ्तार डिनर। सदर ममलकत ने कहा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, बच्चे तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। सदर ने बच्चों को बतौर तोहफा टैबलेट्स भी दिए।
बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर में डेरे, पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं की मुलाकात, तंजीमी अमूर और इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर तबादला ख्याल। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने PSF और PYO को तहलील करने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की दोनों तंजीमों में मुतहरिक नौजवान शामिल करने की हिदायत। रियासत मुखालिफ पोस्ट करने का इल्जाम, सहाफ़ी फरहान मलिक जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल, दरख्वास्त जमानत पर नोटिस जारी। फरहान मलिक को जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शिरकी की अदालत में पेश किया गया। मेरे स्टाफ को तंग किया जा रहा, फरहान मलिक का शिकवा। किसी को तंग किया गया तो आपको शोकस नोटिस जारी करेंगे, अदालत की तफ्तीशी को तनबीह। बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ BNP की शटडाउन हड़ताल, मुजाहिरों और लॉन्ग मार्च का ऐलान। कोयटा में एहतजाज करने वालों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दिफा शामिल। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का एहतजाज करना उनका आईनी और कानूनी हक है। दफा 144 नाफिज है, एहतजाज से पहले इजाज़त लेनी चाहिए। दूसरी जानिब महकमे दाखिला सिंध की जानिब से सिमीदीन बलोच और दीगर 4 साथियों की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी। पुलिस ने रिहाई के बाद सिमीदीन बलोच को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। रूस और यूक्रेन का बहिर अस्वद में फौजी हमले रोकने पर इत्तफाक। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने दोनों ममालिक पर खूनरेजी रोकने के लिए जोर दिया। अमेरिका रूस यूक्रेन मुज़ाकरात आगे बढ़ाने में किरदार अदा करता रहेगा। ऑक्सीडाइजेशन ज्वेलरी ले रही हूँ मैं, क्योंकि वो हर लिहाज से मतलब अच्छी होती है। वो थोड़ी सी सिल्वर शेड होता है तो वो लाइक अच्छी लगती है, हर टोन के ऊपर अच्छी लगती है। ईद उल फितर की आमद बाजारों की रौनकें उरूज पर। कपड़ों की दुकानें हो या जूतों की, ज्वेलरी शॉप हो या फिर रेडीमेड गारमेंट्स, हर जगह लोगों का रश। जेवरात के बगैर खवातीन की शॉपिंग अधूरी। कराची के बाजारों में मसनूई जेवरात की धूम, कहीं रंगीन चूड़ियाँ, कहीं दिलकश झुमके तो कहीं जदीद डिजाइन के जेवरात। एंटीक और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी खवातीन की अव्वली तरजीह। राजस्थानी, मुगल और क्लासिकल अंदाज के जेवरात हर किसी की पसंद। जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि मालिही। इंसान हर घर में पैदा होता है, इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। और प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 24वें रोज़े की अफ्तार। जवेरिया सऊद मलीर हादसे पर शदीद गमज़दा। मासूम बच्ची की मदद के लिए सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साहिल लोधी बने मेहमान। देखते रहिए प्यारा रमज़ान, शाम रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।